115 नंबर सवाल है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। 116 नंबर सवाल है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला सवाल है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? गगनयान कब लॉन्च होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2027 में। अगला सवाल है, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर को खनिज घोषित किया है। 119 नंबर सवाल है, IUCN पर जातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक मेनन। विवेक मेनन IUCN पर जातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं। 120 नंबर सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? सितंबर में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला सवाल है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। अगला सवाल है, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला सवाल है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां। अगला सवाल है, USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज बोथरा। डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा USA बनाम राज। अगला सवाल है, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के लिए। 127 नंबर सवाल है, RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? UPI के माध्यम से सबसे अधिक ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य तेलंगाना बन गया है। अगला सवाल है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी रिज। दक्षिणी रिज को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी आई। अगला सवाल है, HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला सवाल है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस में कौन बना है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, इसका आंसर हो जाएगा DBS बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। 133 नंबर सवाल है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपुताना रॉयल्स। राजपुताना रॉयल्स पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता बनी। अगला सवाल, एवल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एवल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, मसाकी काशीवारा। 135 नंबर सवाल है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। 136 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी को मिला है, जोएल मोकीर, फिलिप अधियम, पीटर हॉविट, इनमें से सभी को मिला है नोबेल पुरस्कार 2025 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला सवाल है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। अगला सवाल है, IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। 139 नंबर सवाल है, किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। अगला सवाल है, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है इजराइल के द्वारा। अगला सवाल है, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्तिवर्धन सिंह ने। अगला सवाल है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। 143 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला सवाल है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला सवाल है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को। 146 नंबर सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान ने। ताइवान ने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली शुरू किया है। अगला सवाल है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला राज्य बना है केरल। अगला सवाल है, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है शेरी सिंह। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 150 नंबर सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी में हुआ है, गोवा के पणजी में। अगला सवाल है, इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंद्र 2025 अभ्यास भारत और किस देश के इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और रूस। अगला सवाल है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? टाइम्स
100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ ने। 156 नंबर सवाल है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास लासजलो क्रासजन और काई सी। अगला सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा फिजी। अगला सवाल है, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? इसका आंसर हो जाएगा छोटी चिरैया। छोटी चिरैया। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष यात्री। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया। 164 नंबर सवाल है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 इनमें से तीनों को दिया गया। सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, तीनों को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 166 नंबर सवाल है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वां या 89वां पुण्यतिथि। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। अगला सवाल है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला पदक विजेता कौन बना है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला विजेता बना है लिनथोई चनबम। अगला सवाल है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम ने श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है। 171 नंबर सवाल है, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजू सैमसंग। संजू सैमसन भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला सवाल है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस आंसर हो जाएगा प्राथमिक से सभी को, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, तीनों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल है, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है?
कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने तूफान एमी का नामकरण किया है। अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला सवाल है, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला सवाल है, महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में महाजय घर योजना शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला सवाल है, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग। अगला सवाल है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, भारत की पहली झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला सवाल है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलालमपुर में आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। अगला सवाल है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 38वां। 188 नंबर सवाल है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। अगला सवाल है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोद, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 128वें स्थान पे। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 121वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई गई है। अगला सवाल है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 156वीं जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी की। 195 नंबर सवाल है, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है, सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता भारत बना है।
अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार। अगला सवाल है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद दास। कनाद दास भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक बने हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर है क्लच जायू और मेपल। क्लच जायू और मेपल। अगला सवाल है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत का पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला सवाल है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेया घोषाल ने। अगला सवाल है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टामर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, 10वीं आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन ने। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अहिल्या नगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। लगातार 3 बार बैलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एताना बोनामाटी। एताना बोनामाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का खिताब किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। 213 नंबर सवाल है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिता चौधरी। अगला सवाल है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ प्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ प्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला सवाल है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91वां स्थापना दिवस।
अगला सवाल है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। अगला सवाल है ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? किस फिल्म को ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। अगला सवाल है एशियाई कैडेट 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? एआई संचालित बैंक राइट बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल को। अगला सवाल है तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीम यूरोप को हराकर लेवर कप का 2025 का खिताब जीता है टीम वर्ल्ड ने। अगला सवाल है पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता है? बैलन डी'ओर पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं अर्शदीप सिंह। अगला सवाल है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां स्थापना दिवस। अगला सवाल है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर था। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। अगला सवाल है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है भारतीय सेना के प्रथम बख्तर-1 डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। अगला सवाल है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। अगला सवाल है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। अगला सवाल है किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने।
अगला सवाल है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? इसका आंसर होगा नेपाल की। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D सर्विलांस रडार का नाम क्या है? 3D, क्या सवाल है, 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाजाएन। लाजाएन हो जाएगा। अगला सवाल है, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? पैसिफिक रिच 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला सवाल है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किस देश ने किया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किस देश ने किया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण लद्दाख में आयोजित किया गया है। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस शहर में? तो गांधीनगर में। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। अगला सवाल है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के सोहना में। अगला सवाल है, नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा KJS ढिल्लों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला सवाल है, 28वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ आयोजित होगी? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लाजीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? भारत ने अपने पहले मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लाजीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवीर। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला सवाल है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? भारत के किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीएलआ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने AI जनित मंत्री डीएलआ नियुक्त किया है। अगला सवाल है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। अगला सवाल है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुई है? डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में। अगला सवाल है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में।
नौ नौ नौ। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी, इसका आंसर हो जाएगा असम में। अगला सवाल है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। भारत के पहली 5150 ट्रायथलन का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ होगा? भारत की पहली 5150 ट्रायथलन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के। अगला सवाल है, यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है। अगला सवाल, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित था, इसका खिताब किसने जीता है? एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला सवाल है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरियाना सबलेंका ने। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पे। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को भारत का आधिकारिक स्पॉन्सर बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगला सवाल है, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 5% और 18%। अगला सवाल है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम ने। अगला सवाल है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार, राजगीर में। अगला सवाल है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा असम में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो असम में। अगला सवाल है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करके गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला
कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बिहार में। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65वां स्थापना दिवस। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का, यूएसए में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा टीसीए कल्याणी भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहले स्वदेश निर्मित चिप का नाम है विक्रम। दुनिया की पहली सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क खुर्जा, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है नवो भारत ट्रेन। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। अगला सवाल है, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आदिवानी। आदिवानी भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन बना है। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। अगला सवाल है, सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। अगला सवाल है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ई मोबिलिटी बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? इसका आंसर हो जाएगा ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 67%। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना भारत का ऋण भुगतान बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? हाल ही में नीति आयोग ने होम स्टे पर पुनर्विचार आयोग
की रिपोर्ट जारी की है। अगला सवाल है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का 20वां IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख। अगला सवाल है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा अपना ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल पावर 1404। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। अगला सवाल है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41वां। अगला सवाल है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अगला सवाल है, लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण और रजत पदक। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। रेल की पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाया गया है। अगला सवाल है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा श्रमश्री। अगला सवाल है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 5 पदक जीते हैं। अगला सवाल है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल को। रूबेला वायरस से किस देश को मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। मिस यूनिवर्स 2025 इंडिया का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा कृसांगी मेश्राम। कृसांगी मेश्राम भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बन गई है। हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन चाइना में किया गया था। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर।
अगला सवाल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। होम बाउंड ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? गणेश उत्सव को किस राज्य ने राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलोर। चेन्नई के रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं रोहित कृष्णा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन कितना गुना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली रोकने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब चाइना ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्ति किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिनी लोहाटी। अरिनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83वीं। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि नगर। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रखा गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहले विधानसभा कौन बन गया है? दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु विकास अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान की शुरुआत की है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को
क्या घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसरकारी। अगला सवाल है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडेमोला ए एंडेले। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह करीब किस देश में खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? मोल्डोवा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना घर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना या पहल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना घर। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय वत्स्यायन को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसे शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा शहीद उधम सिंह। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 71वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 4500 साल पुरानी हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? इसका आंसर होगा चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रस्त रखा है, रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाता को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल को बनाया गया है। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की असम ने। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। सब नाम बदलते रहो। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल फट गया है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वां स्थान हासिल किया है भारत ने। बिहार के वैशाली में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वैशाली में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। अगला सवाल है सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं। भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 77वां स्थान। अगला सवाल है किस राज्य के अन्नामालाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहानी शाह। अगला सवाल है जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया को। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को शामिल किया गया है। धन्यवाद।